क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां की आधी से ज्यादा आबादी भारतीय मूल की है, जहां दीपावली पर सरकारी छुट्टी मिलती है, जहां मंदिरों की घंटियां भी सुनाई देती हैं और मस्जिदों से आजान भी। हैरानी की बात तो ये है कि इस देश में रहने वाले लाखों लोगों के पुरखे कभी भारत से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पर मजदूर बनकर आए थे। इस देश में कभी एक अनोखा पक्षी पाया जाता था जिसका नाम डोडो था, लेकिन इंसानों की वजह से ये पक्षी पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज यही देश अपनी साफ सुथरी सड़कों, नीले समंदर, शांत जीवन और मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ अपराध दर बहुत कम है, लोगों का स्वभाव शांत है और जीवन की रफ्तार बहुत संतुलित है। दुनिया के कई देशों में जहाँ विकास धीमा है, वहीं ये छोटा सा देश अफ्रीका के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। और यही वजह है कि हर साल लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं और इसकी खूबसूरती देखकर हैरान होते हैं। लेकिन आखिर ये देश बना कैसे, यहाँ भारतीय लोग कैसे पहुँचे और कैसे ये जगह आज हिंद महासागर का स्वर्ग बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं मॉरिशस देश की, जिसे दूसरा मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम मॉरिशस देश को करीब से जानेंगे, वहाँ के लोगों की संस्कृति, इतिहास, जीवन, खान पान और देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर जगहों को। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो मॉरिशस देश पर हमारी मेहनत पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप नक्शे पर इसकी लोकेशन देखना चाहें तो ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये अफ्रीका के पास मौजूद है और मेडागास्कर से करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर समंदर के बीचों बीच दिखाई देता है। मॉरिशस देश का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 2040 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। चारों तरफ नीला साफ समंदर, बीच में हरे भरे पहाड़ और ज्वालामुखी से बनी जमीन इस देश को बहुत खास बनाती है। आबादी देखें तो यहाँ लगभग 12 से 12,50,000 लोग रहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक मल्टी कल्चरल देश है, यानी यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग सदियों से एक साथ रह रहे हैं। लगभग आधी आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसके अलावा यहाँ ईसाई, मुस्लिम और अन्य समुदाय भी शांति से रह रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ आपको मंदिर, मस्जिद और चर्च सब एक साथ एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। भाषा की बात करें तो यहाँ अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना जाता है, लेकिन असल जिंदगी में लोग फ्रेंच और मॉरिशियन क्रियोल ज्यादा बोलते हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग आज भी भोजपुरी और हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और सुरक्षित है। लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और समाज में बहुत कम अपराध होता है। यहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, ट्रैफिक कम है और जिंदगी की रफ्तार भी आरामदायक है। इस छोटे से देश की यही खासियत इसे बहुत सुंदर और दुनिया से अलग बनाती है। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई और ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि इस देश की पहचान है। ये शहर हिंद महासागर के किनारे बसा है, जहां एक तरफ चमकता हुआ नीला समंदर है तो दूसरी तरफ छोटे छोटे पहाड़ इस शहर को एक खूबसूरत बॉर्डर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पोर्ट लुई सिर्फ आधुनिक शहर नहीं है, बल्कि यहाँ हर कोने में आपको इतिहास छुपा मिलेगा। कहीं आपको फ्रांसीसी दौर की पुरानी इमारतें दिखेंगी तो कहीं ब्रिटिश काल के बाजार और सरकारी दफ्तर, और इन सब के बीच आज का मॉडर्न मॉरिशस तेजी से दौड़ रहा है। यहाँ दिन में बिजनेस चलता है, बैंकिंग होती है और देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसी शहर पर टिकी है। लेकिन शाम होते ही ये शहर एक शांत और खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट में बदल जाता है। यहाँ का जीवन बहुत ज्यादा तेज या भागदौड़ वाला नहीं है, बल्कि एकदम संतुलित और शांत है। सुबह होते ही लोग अपने कामकाज पर निकल जाते हैं। ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। खासकर भारतीय मूल के लोग आज भी खेती, व्यापार और सर्विस सेक्टर में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये है क्वाडन वाटर फ्रंट। ये जगह पोर्ट लुई का दिल मानी जाती है और यहाँ हर दिन हजारों टूरिस्ट घूमने आते हैं, खासकर शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है और पूरे पानी पर सुनहरी रोशनी फैली होती है।
कॉर्डन वाटर फ्रंट सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ये लाइफस्टाइल स्पॉट है। यहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। यहाँ आपको लोकल हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरी और मॉरिशस की संस्कृति से जुड़े बहुत सारे सामान देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको हिंद महासागर का सीधा और खुला नज़ारा देखने को मिलता है, जो किसी पोस्टकार्ड की तरह दिखाई देता है। यही वजह है कि जब भी कोई टूरिस्ट पोर्ट लुई आता है तो कॉर्डन वाटर फ्रंट जाना उसके लिए बहुत जरूरी बनता है। दोस्तों, मॉरिशस का भारत से रिश्ता सिर्फ संस्कृति तक नहीं, बल्कि बहुत गहरा और भावनात्मक इतिहास से भी रहा है। आज से करीब 200 साल पहले जब मॉरिशस पर ब्रिटिश शासन का दौर था, तब यहाँ गन्ने के बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। लेकिन उस समय दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, जिससे खेतों में काम करने वाले मजदूरों की भारी कमी हो रही थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत से मजदूरों को लाने का फैसला किया। इसके बाद भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु जैसे इलाकों से हजारों लोग जहाजों में बैठकर इस अनजान द्वीप की तरफ भेजे गए। ये लोग गिरमिटिया मजदूर कहलाए, यानी ऐसे मजदूर जिनसे एक तय समय के लिए काम करवाया जाता था। पहला बड़ा जहाज 1834 के आसपास मॉरिशस पहुंचा था और यहीं से भारतीय इतिहास का मॉरिशस से सीधा जुड़ाव शुरू हुआ। इन मजदूरों की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें कठिन काम, बहुत कम वेतन और अजनबी माहौल में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस देश की नींव को मजबूत किया और यही इतिहास आज मॉरिशस को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि भारत का एक जीवित विस्तार बना देता है। ये है ब्लैक रिवर जॉर्जेस नेशनल पार्क। ये पार्क 67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये मॉरिशस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आता है। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ चारों तरफ हरे घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और छोटे छोटे झरने देखने को मिलते हैं। इस जगह की हवा बहुत ताज़ा और शांत है, जो मन को सुकून देती है। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारे दुर्लभ प्रजातियों के जानवर और पक्षी देखने को मिलते हैं, जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिलें। इनमें मॉरिशस कैस्ट्रेल, पिंक पिजन और दूसरे कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। ये जगह ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ कई ट्रैकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं, जहाँ लोग पैदल चलकर जंगल की असली खूबसूरती देखते हैं। ऊंचाई पर जाने के बाद यहाँ से मॉरिशस का शानदार नज़ारा दिखाई देता है, जो एक यादगार पल बनता है। यहाँ सरकार ने कई तरह के संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए हैं, ताकि यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर सुरक्षित रह सकें। ये है इले ऑक्स सरफेस आइलैंड। ये आइलैंड मॉरिशस के पूर्वी तट के पास मौजूद है और अपनी सफ़ेद रेत, नीले पानी और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको चारों तरफ क्रिस्टल क्लियर पानी दिखाई देगा, जो इतना साफ होता है कि नीचे रेत और छोटी मछलियाँ भी आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये जगह खासकर उन लोगों के लिए स्वर्ग जैसी है जो बीच लाइफ, एडवेंचर और वाटर स्पॉट पसंद करते हैं। यहाँ आप जेट स्की, पैरासेलिंग, बोट राइडिंग और स्नॉर्केलिंग जैसे कई एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं। पानी के ऊपर उड़ने जैसा अनुभव यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। इस आइलैंड पर छोटे छोटे बीच, रेस्टोरेंट्स और शेक्स भी हैं, जहां आप फ्रेश सी फूड और लोकल खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, जिससे लोग आराम से प्रकृति के बीच अपना समय बिताते हैं। ये है चैमरल 7 क्लॉड अर्थ। ये जगह मॉरिशस के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और ये अपनी सबसे अनोखी खासियत के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ ज़मीन के छोटे छोटे टीले अलग अलग रंगों में दिखाई देते हैं, जैसे लाल, भूरा, बैंगनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर आप मिट्टी को मिला भी दें, तो कुछ समय बाद ये रंग फिर से अलग अलग लेयर में बट जाते हैं और यही चीज़ इसे बिल्कुल खास बनाती है। इस जगह के पीछे का कारण ज्वालामुखीय गतिविधि और अलग अलग खनिजों का मिश्रण है, जो समय के साथ इन रंगों को बनाते हैं। कैमरल सिर्फ रंगीन धरती के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास नज़ारों के लिए भी प्रसिद्ध है।
यहाँ से आपको हरे भरे पहाड़, घने जंगल और दूर तक फैला समंदर दिखाई देगा। इसके पास ही एक खूबसूरत झरना भी है जिसे कैरमेल वाटरफॉल कहा जाता है, जो करीब 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और इस पूरे एरिया की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। दोस्तों, मॉरिशस का खाना भी उतना ही खास है जितना ये देश। क्रियोल, चीनी और फ्रेंच खाने का एक शानदार मिक्स है। यही वजह है कि यहाँ की हर डिश अपने आप में बहुत अलग है। अगर बात करें लोकल फेमस फूड की, तो यहाँ धोलपुरी सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ये एक पतली रोटी जैसी डिश होती है जिसके अंदर मसालेदार चने की दाल भरी होती है और इसे चटनी के साथ खाया जाता है। ये मॉरिशस की स्ट्रीट फूड की पहचान मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ रोगाई बहुत मशहूर है, जो टमाटर और मसालों से बना एक क्रियोल स्टाइल का व्यंजन है जिसे चावल या फिर रोटी के साथ खाया जाता है। समंदर के पास होने की वजह से यहाँ सी फूड भी बहुत पसंद किया जाता है। लोग ताज़ा मछली, झींगे और ग्रिल्ड सी फूड बड़े चाव से खाते हैं। मॉरिशस में भारतीय प्रभाव भी साफ दिखता है, इसीलिए यहाँ बिरयानी, समोसा, चाट और करी भी बहुत लोकप्रिय है। कई जगहों पर आपको भोजपुरी और तमिल स्वाद भी देखने को मिल जाएगा। एक और खास चीज़ यहाँ की गन्ने से बनी रम है, जो दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि मुख्य भोजन नहीं, लेकिन मॉरिशस की पहचान का हिस्सा ज़रूर है। दोस्तों, मॉरिशस दुनिया के उन देशों में से एक है जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन टूरिज्म के मामले में बहुत से बड़े देशों को पीछे छोड़ता है। यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि ये जगह हिंद महासागर के स्वर्ग से भरी हुई है। मॉरिशस का टूरिज्म सबसे ज़्यादा इसके बीच, साफ नीले पानी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ के समंदर इतने साफ हैं कि पानी के अंदर की दुनिया आसानी से दिखाई देती है। मॉरिशस की सरकार भी टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा और टूरिस्ट फ्रेंडली है। यही वजह है कि ये देश कपल्स के हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में बहुत फेमस है। पैसे के रूप में यहाँ मॉरिशियन रुपी इस्तेमाल किया जाता है और एक मॉरिशियन रुपीज हमारे देश भारत के लगभग 2 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, अगर आपको भारतीयों से भरा ये देश देखकर गर्व हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।